दोस्तों, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा अगर टेक्निकल फॉल्ट होता है, मतलब नियमों में उल्लंघन होती है, तो उसे तुरंत टेम्पररी सस्पेंशन लेटर दे दिया जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो उम्र में तो बहुत कम है और बहुत कम उम्र में ही उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया था। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ एक युवा नेता, आम आदमी पार्टी का नेता, जिसका जन्म दिल्ली में 1988 में हुआ है, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन उन्होंने 2015 में अरविंद केजरीवाल के साथ राजनीति में एंट्री लिया। और एंट्री लेते ही राघव चड्ढा, जिनकी बात मैं करने वाला हूँ, उनका कद अरविंद केजरीवाल के क्लोजनेस के कारण ज्यादा हो गया। और इसलिए ना सिर्फ उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक एक्टिव वॉलेंटियर का रोल प्ले किया, बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा। हुए विधानसभा चुनाव में जो 2020 में हुआ, वो उन्हें जीत मिली और जीत के बाद उनको दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना दिया गया और उसके बाद उनको चेयरमैन भी बना दिया गया। दोस्तों, 2022 में पंजाब विधानसभा इलेक्शन में हुई प्रचंड जीत के बाद पंजाब की तरफ से राघव चड्ढा को राज्यसभा सदस्य नामित किया गया, घोषित किया गया और उनको पंजाब की तरफ से दिल्ली के राज्यसभा सदस्य का उम्मीदवार घोषित किया गया, जहां उनको भेजा गया। और इस उद्देश्य के साथ भेजा गया था दोस्तों कि वो आम आदमी की आवाज बनकर करके, मुखर आवाज बनकर करके वो राज्यसभा में गरजेंगे। जी हाँ, सामने सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान के एक ऐसे पार्टी जो लगभग डिक्टेटरशिप रोल में चल रही है, उसका सामना करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन पार्टी अगर कोई जिम्मेवारी देती है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ सोच करके देती है। और इसी सोच के साथ राज्यसभा को भेजा गया एक ऐसा शख्स जो वहां पे मुखर होने वाला था, जो वहां पे एग्रेसिव होने वाला था, जिसका नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा वैसे तो काफी पढ़े लिखे हैं, DU से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आगे की पढ़ाई जारी रखी, जहां पे उनकी मुलाकात परिणीति चोपड़ा से हुई और 2023 में दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। आपको याद होगा 2022 में जब राघव चड्ढा आए थे राज्यसभा में, बड़े ही एग्रेसिव लीडर, अपनी पार्टी के तरफ से जितना भी समय मिलता था, 15 मिनट 20 मिनट, एक छोटे से पार्टी के लिए जितना समय मिलता है, उस समय में उन्होंने मुखरता के साथ आवाज उठाई और बीजेपी को चुप भी कराया। लेकिन जब से बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़ी है, तब से राघव चड्ढा के सुर और तेवर थोड़े नरम पड़ गए। मे भी हो सकता है कि राघव चड्ढा वो लाइफ नहीं चाहते हों जो लाइफ सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े और टॉप लीडर्स आम आदमी पार्टी के जी रहे हैं। जी हाँ, जेल जाने का डर, प्रोटेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना, ये अब राघव चड्ढा से थोड़ा दूर होता दिख रहा। इसीलिए संसद भवन में वो उनके तेवर थोड़े नरम होते जा रहे थे। राज्यसभा में उन्हें भेजा गया था बीजेपी के पॉलिसियों के विरुद्ध अपनी आवाज को मुखर करने के लिए, लेकिन वो राज्यसभा सांसद में ब्लिंकेट की आवाज उठाने लगे, राज्यसभा सांसद में समोसे की आवाज उठाने लगे, राज्यसभा सांसद में वो एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, पार्टी अगर किसी को अपना उम्मीदवार बना करके भेजती है तो पार्टी की पैनी नजर उस उम्मीदवार पे भी होती है। आपने संजय सिंह को राज्यसभा में बोलते हुए देखा गया होगा और आपने देखा होगा कितनी मुखरता के साथ वो अपनी आवाज को रखते हैं। वो झुकते नहीं हैं, बीजेपी को चैलेंज करते हैं राज्यसभा में। लेकिन राघव चड्ढा का शुरुआत के दिनों में जो आपने मुखरता से आवाज देखा होगा, वो 2023 के बाद चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो इसमें क्या क्या आरोप लगाए गए पार्टी के तरफ से और पार्टी के नेताओं ने सामने आकर वीडियो में जो बताया गया, चाहे वो अतीसी हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो या कोई भी नेता आम आदमी पार्टी का जो राघव चड्ढा पे इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते होंगे। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कि जब कोई भी वॉकआउट होता है सदन से, तो राघव चड्ढा वहीं पर स्थिर रहते हैं, मतलब वो वॉकआउट नहीं करते हैं।
तो ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक अवहेलना माना जाएगा। दूसरी बात, सदन में प्रमुख मुद्दों को ना उठाना, ये भी विपक्ष की एक अवहेलना माना जाएगा। दूसरी बात कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो गए हैं राघव चड्ढा। जब 2023 के बाद, मतलब उनके मैरिड लाइफ के बाद, वो चाहते हैं कि अब एक खुशहाल लाइफ जिया जाए, अब उनके जीवन में जिग जैग नहीं आए, अब उनका जीवन स्मूथली चला जाए, तो वो पंगे नहीं लेना चाहते। बीजेपी अभी देश की सबसे ताकतवर पार्टी है, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से देखा जाए या पावरफुल रूप से देखा जाए। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को कि कहीं राघव चड्ढा बीजेपी के नजदीक तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन मुद्दों को उठाना बंद कर दिया है उन्होंने। तो शक लाजमी है। राघव चड्ढा जैसे शख्स को जब अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना चाहिए, जैसे जब अरविंद केजरीवाल जी को बिना मतलब का जेल में डाला गया था, सड़कों पे आंदोलन हो रहा था, लेकिन राघव चड्ढा जी उस वक्त बताया कि मेरी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, और वो विदेश चले गए। और इस तरह से वो हमेशा थोड़ी सी दूरियां मेंटेन करते रहे। इससे शक होना किसी भी इंसान और पार्टी के मन में लाजमी है, और ऐसा करने के पीछे शायद यही मंशा रही होगी। वैसे आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, ये जानने का जरूर हक है सभी को, भारत की जनता को, और एक ऐसे युवा नेता के बारे में जो क्या एग्रेसिवनेस उसके लिए पॉलिटिकल इश्यूज बन गए, या फिर बहुत सोची समझी राजनीति चल रही है। कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।